वेलकम टू एम कैंटल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज पहले वाले वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया तो मैं बैंक निफ्टी के लेवल्स आपको फिर से बता रहा हूँ। बाकी का वीडियो अगर आप चाहें तो उसी में देख सकते हैं, पहले वाले पार्ट में। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डू यूज इट। तो बैंक निफ्टी के लिए मैं बता रहा था कि बैंक निफ्टी देखिए ऐसी क्रिटिकल लेवल पे है जहां से इसका गिरना भी मुश्किल है। अगर ये 35,000 को तोड़ता है तभी ये नीचे जाएगा, अदरवाइज ये यहाँ से ही बाउंस करेगा। जैसे कल मैंने बताया था कि ये उस लेवल पर है जहाँ से ये या तो नीचे गिरेगा या फिर सीधा ऊपर ही जाएगा, 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो आज भी जो है वो वैसा ही है, 35,054 पे है। अगर ये 35,000 के नीचे ट्रेड करता है 15-20 मिनट, आधा घंटा, तो आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं और ये फिर नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, इसके लेवल्स मैं आपको भी बता देता हूँ। हालांकि एक बार ऊपर के लेवल्स फिर से बता दूं, अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो ये क्या करेगा। तो पहले अगर 35,000 के ऊपर रहता है तो ये ऊपर जाने की कोशिश में पहली रेजिस्टेंस जो फेस करेगा वो लगभग 35,240-50 पे करेगा, वहां तक ये चला जाएगा। उसके बाद अगली रेजिस्टेंस फिर से 280 से 340 के बीच में क्रिटिकल एरिया है। तो मतलब आप मान लीजिए कि आप अगर बैंक निफ्टी में पॉजिटिव ट्रेड या बुल साइड का ट्रेड या ऑप्शन में कॉल का ट्रेड लेते हैं तो आपको पहला लेवल देखना है 35,240-47, और वहां पर आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना शुरू कर देना है और इंतजार करना है 35,340 के पार होने का। उसको पार कर लेने के बाद ये अगला लेवल जहाँ रेजिस्टेंस फेस करेगा तो 510 पे हो सकती है, और 510 को अगर ये पार कर लेता है तो फिर 740 से 70 के बीच में आप समझ लीजिए फिर से रेजिस्टेंस फेस करेगा, और इसको पार कर लेता है तो फिर ये 36,000 तक जाएगा। और अगर 36,000 को ये पार कर ले तो फिर अगला लेवल जो बनता है वो 36,400, 390 से 400 का बनता है। लेकिन ये वहां जाएगा मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ऊपर में भी ये रेजिस्टेंस फेस करेगा। जो रेंज बन रही है वो बन रही है 35,000 से 35,500 की, तो ब्रेकआउट कर पाएगा 500 को, फिर से मुश्किल है। तो 35,500 के ऊपर इसने क्लोजिंग पिछली बार दे दी थी। अगर ये अब दोबारा से 35,500 के ऊपर क्लोजिंग देता है और फिर उसको अगले दिन सस्टेन करते हुए ऊपर चलता है, तब ये जो कॉल जो पुट राइटर हैं ये ट्रैप हो जाएंगे और फिर तब शॉर्ट कवरिंग आने का चांस है, तब ये ऊपर जा सकता है, जिसके कि कल तो आसार नहीं दिख रहे हैं। बट अगर ऐसा हो गया तो आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज इसके अंदर अभी सेल का ट्रेड ले सकते हैं। सेल का ट्रेड भी कब लेना है, अगर ये 35,000 के नीचे ट्रेड करने लगता है, यानी कि 35,000 को ब्रेक कर देता है, तो फिर आप थोड़ी देर इंतजार कीजिएगा। और 980 के नीचे जब ये ट्रेड करने लगे कम से कम 15 मिनट, तब आप शॉर्ट साइड का ट्रेड लीजिएगा। उसके बाद भी हालांकि सपोर्ट जो है वो बहुत नज़दीक है। पहली सपोर्ट जो है वो 880 के आसपास आ जाएगी, दूसरी सपोर्ट जो है वो थोड़ी स्ट्रॉन्गर सपोर्ट है, वो 780 के आसपास आ जाएगी। 780 को पार करने के बाद अगर वो फिर नीचे जाता है तो फिर 620 के आसपास फिर से सपोर्ट है इसके पास, और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस पॉइंट से 620 से कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी वापस बाउंस करे। ये मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस पे खास तौर पे नजर रखिएगा अगर आप शॉर्ट साइड के ट्रेड में बैठे हैं, या फिर अगर आपको बुल साइड का भी ट्रेड लेना है तो 34,630 या 600 के पास आप एक कोशिश कर सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। अगर ये वापस नीचे की तरफ जाना शुरू करता है तो इसका अगला लेवल क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। बट अगर यहाँ पर ये बाउंस बैक लेता है तो फिर आप जो ऊपर मैंने भी लेवल नीचे की तरफ आते हुए बताए हैं कि ये वाली जगह सपोर्ट होंगी, वो को आप अपना टारगेट बनाकर प्ले कर सकते हैं। तो अगर ये नीचे जाएगा तो क्या करेगा, यहाँ से देख लेते हैं। तो 34,600 को अगर ये तोड़कर नीचे चलता है, 640-50, यहाँ से अगर रिबाउंड नहीं होता है, रिवर्सल नहीं लेता है, तो फिर ये जा रहा है अगले लेवल 34,415 की तरफ या 400 तक। ठीक है, 400 को पार करने के बाद फिर से एक लेवल आ जाता है जो कि है 34,200। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये यहाँ से भी अगर वहां नहीं रुका तो यहाँ से बाउंस लेगा। ठीक है, और अगर यहाँ भी बाउंस नहीं लिया तो फिर 33,990 है, जिससे इसको ऊपर वापस जाना चाहिए। और बहुत स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी है कि ये 33,990 से टूटने के बाद या तो 710 तक चल सकता है, लेकिन वहां से मुझे लग रहा है रिबाउंड जरूर आ जाएगा किसी भी स्थिति में। एटलीस्ट कल तो खैर बात हो ही नहीं रही है, बट अगर किसी केस में हो भी जाता है, परसों भी हो जाता है, तो भी ये लेवल याद करके रख लीजिए, यहाँ से बाउंस आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। हालांकि ग्लोबल सिनेरियोस को और मिक्स्ड बैग ऑफ कमोडिटीज को देखते हुए, जैसे कि क्रूड जो है वो आज 7% टूट गया है, और गोल्ड भी फ्लैटिश है, सर सिल्वर भी नहीं बढ़ा है, लेकिन एट द सेम टाइम डॉलर में बहुत ही भयंकर चाल आ रखी है और रुपये की वैल्यू बहुत ही भयंकर ढंग से डेप्रिशिएट हो रही है। तो वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट साइडवेज रहे, क्योंकि किसी तरफ का क्लियर डेटा नहीं है। फर्दर यूएस का डेटा आने वाला है इन्फ्लेशन का, कल मैंने आपको बताया, वो बहुत गहरा असर डालेगा। हालांकि अगर महंगाई दर उतनी ही बढ़ती है जितनी उम्मीद की गई है तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा मार्केट्स को, क्योंकि ये बढ़ेगी, ये तो बात तय है और सबको उम्मीद है।
लेकिन कोई बड़ा बम ना फटे